हेलो हेलो, मेरी आवाज़ क्या आप तक जा रही है? अगर मेरी आप तक आवाज़ जा रही है फिर मुझे देख सकते हैं तो बताएं भाई। सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी के इस विश्वसनीय चैनल पे। आज हम एक और करंट अफेयर की क्लास को खत्म करेंगे। इस मई मंथ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज यहीं से बनेंगे, ठीक है। इस क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके नुकसान हो सकते हैं। आइए हम और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं केवाईटी क्लासेस की चैनल पे। बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूं क्योंकि आप सिलेक्शन के एक तरफ और बढ़ रहे हैं। तमाम एग्जाम्स को लेकर के हम आए हुए हैं जहां आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में छोड़ रखा था, उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो कि आपको लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। लास्ट वीडियो का जो मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपने कमेंट किया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो भाई हमारा क्वेश्चन होमवर्क में क्या था? हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया? मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो इन बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन है जो हमने होमवर्क आपको दिया था, तो आप इसका आंसर बताओ, जो कि आंसर इसका सही हो जाएगा ए, मिजोरम, ठीक है। फिर इसी के साथ अब हम अपनी अगली पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के हम यहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। आज हमारी अच्छी और बेहतरीन सुबह यहाँ से होगी। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय से शुरू हुई। जो विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम उत्तीर्ण करेंगे उन्हें सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू हुई थी, की गई है, ठीक है। मेघालय के अंदर एक योजना शुरू की गई, किनके लिए? जो विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम क्या करते हैं, उत्तीर्ण कर रहे हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री है, ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन सी है भाई? रितिका श्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष रहा। अमेरिका क्या रहा? रक्षा बजट के खर्च में सबसे शीर्ष स्थान में रहा 2025 की SIPRI रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में सबसे लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, क्योंकि हरदोई के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा उस एक्सप्रेस की जमीन गई है, वहां सबसे लंबाई वाला ज्यादा मात्रा में वह एक्सप्रेस वे पड़ता है, ठीक है। और आगे क्या है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया, ठीक है। नीति आयोग के जो इस समय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे कौन है? उपाध्यक्ष, ठीक है, सॉरी, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया वो कह रहे अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगली पॉइंट्स क्या है? अगली पॉइंट्स है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीमा मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है, ठीक है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने उड़ीसा के अंदर, एक सेकंड देखूं साफ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो साफ आ रहा है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है, ठीक है। अगली पॉइंट है अंडमान निकोबार में पानी के भीतर, ठीक है। अंडमान निकोबार समूह एक क्या है? द्वीप है, उसके अंदर पानी के अंदर क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया गया है। अगली पॉइंट है कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ के अंदर किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम कृषि के ऊपर, उसकी मेले एक तरह समझ लीजिए कि उसका क्या जो कार्यक्रम कहाँ पे किया गया था? लखनऊ के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इंटरनेशनल वीक कैट एयरलाइंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन है? सऊदी अरबिया, ठीक है। अगर देखोगे इंटरनेशनल वीक कैट एयरलाइंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन सा देश है? तो आपका सऊदी अरब है, ठीक है। अगली पॉइंट से आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया गया, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने 13,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट किससे शुरू किया भाई? मशरूम मिशन के द्वारा उसने क्या किया? काम किया इस पर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मई डे की रिलेटेड क्या है, डेज के बारे में बताते हैं कि मई डे के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के साथ शेयर कर लेना ताकि आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं। एक सेकंड में थोड़ा देख लो यार, ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब सही आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना क्या होती है, एक मछली की क्या है, प्रजाति है। टूना क्या है भाई, एक मछली की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या फिर कोयला एक खनिज है, ठीक है, खनिज लिखा लेकिन समझना कि खनिज है, ठीक है, ये क्या है, खनिज है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, ठीक है, 5 मई को क्या है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। और क्या है, विश्व अस्थमा दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 मई के अंदर अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ये भी क्या जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक आ चुका है भाई, एक अच्छे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, अभी हाल ही में, ठीक है, मई के मंथ के अंदर, किसके भाई, मई, ठीक है, इसी मंथ के अंदर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। 16 मई, 18 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं, बताना यारो, ठीक है, आंसर बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, नौजवान साथियों, बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आपके खूनों में सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन दौड़ने वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है, अगर लगातार आप ऐसे लगे रहे तो आपके सिलेक्शन की कोई दिन दूर नहीं कि आपके सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, बहुत जल्द आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। मेहनत से लगे रहना, हमेशा कामयाबी आपके सामने रहेंगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 मई, आंसर भी आपका सही है, जो कि क्या है, 18 मई को मनाया गया था। अगर तुम बात करो, ठीक है, अगर तुम बात करो इस दिन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। हर साल क्या है, कितने को भाई, 18 मई को मनाया जाता है। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संग्रहालयों को महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, इनका मुख्य मकसद ही था जो आपको मैंने बताया। क्या था भाई, संग्रहालय का समाज में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, उनके हक के बारे में बात करना। आगे आ जाओ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। हाल ही में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। क्या है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। UAE का, स्वीडन का, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं, बताना आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर बता देना जाते हुए अपने हाथ को आंसर वाले बटन पे दबा दो, ठीक है। तो आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर भी सही है, क्या हो जाएगा, स्वीडन, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन। अब जो स्वीडन का है, एक पुरस्कार किया था, तो PM मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान मिला, ठीक है, उस ऑर्डर का क्या नाम था जो मिला, ऑर्डर ऑफ, रॉयल ऑर्डर ऑफ, एक सेकंड, क्या था भाई, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये क्या है, ये जो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
क्या मिला, जो सम्मान मिला स्वीडन के द्वारा, ये किसको दिया जाता है, किसी देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, वे पूरे दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो जिनको देना चाहें, और क्या हो, सरकार के प्रमुख हो, दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। उसका नाम क्या है, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, किसी देश के प्रधानमंत्री हो या फिर सरकार के प्रमुख हो, ठीक है, उनको स्वीडन क्या देता है, अपना सम्मान का एक अवार्ड देता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वीडन के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वीडन के बारे में। स्टॉकहोल्म एक यहाँ की क्या है, कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ की क्या है, कोरोना यहाँ की करेंसी है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उर्फ क्रिस्टी रोसम है, ठीक है, यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई, ठीक है, हाल ही में किसकी भाई, हाइड्रोजन बस की सेवा किस देश के अंदर शुरू की गई है, हाल ही में भारत के अंदर किस देश के अंदर, किस राज्य के अंदर, ठीक है, किस शहर के अंदर हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई, किसकी भाई, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बस सेवा एक किस शहर में शुरू की गई है, ठीक है, किस शहर के अंदर शुरू हुई है, बताना, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, बताना आंसर क्या होगा। हाल ही में हाइड्रोजन बस की सेवा किस शहर में शुरू की गई है, हाल ही के में भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर शुरू की गई। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों में से एक आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना आंसर क्या होगा, ठीक है, बताना। अभी हाल ही में IIT में भारत की पहली एकीकृत CCS फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे, बताना आंसर क्या होगा, ठीक है, बताना आंसर क्या होगा। आपके सामने पूरे आंसर दे रखे हैं भाई, बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा IIT क्या हो जाएगा, बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है, IIT बॉम्बे। अब IIT बॉम्बे के बारे में देखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने IIT बॉम्बे में भारत इनोवेटर्स 2026 के तहत भारत की पहली एकीकृत CCS फील्ड प्रयोगशाला की सुविधा क्या का उद्घाटन किया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या दिया है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भाई इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना और इसको तुम याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से आ सकता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इसका CCUS का, ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने अभी रिसेंटली इसका काम किया इस पर। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, और IIT मद्रास की अगर मैं बात करूं तो IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है, ठीक है, किसने, IIT मद्रास ने। भारत ने IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण भी किया, ठीक है, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र IIT रोपड़ में लॉन्च किया गया, ठीक है, क्या भाई, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र IIT रोपड़ में लॉन्च किया गया। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल भी पेश किया था, कितने, IIT मद्रास ने, बहुत ज्यादा योगदान दे रखा है, ठीक है। और क्या अगला है ऑप्शन, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना के साथ समझौता भी किया है, ठीक है, और क्या IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है, ठीक है, अभी क्या है, विक्रम सोडी केंद्र का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ ही चुका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका भी तुम आंसर देना भाई, देखो क्या है, ठीक है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसका भाई, जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म जो जियो कंपनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है,
जियो प्लेटफॉर्म के बारे में? अनंत अंबानी या फिर आकाश अंबानी या फिर परविंदर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अभी जियो प्लेटफॉर्म का एमडी किसके नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी, आकाश अंबानी या फिर परविंदर सिंह या फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है, बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है, बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आंसर इसका सही हो जाएगा आकाश अंबानी को, ठीक है। अभी इनको हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म का नया प्रबंधक निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखो, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या है? दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को पुनः नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल क्या हुआ था? खत्म हो चुका था, लेकिन अभी 1 साल का और बढ़ा करके इन्हें और समय दे दिया गया, ठीक है। क्या हुआ था? इनका जो कार्यकाल था 2025 के अंदर खत्म हो चुका था, लेकिन 1 साल का और इन्हें मौका दिया गया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद जी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SIIL के नए उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखना भाई, कौन है? अशोक कुमार पांडा, ठीक है, अशोक कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है। अगली पॉइंट क्या है? प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रशांत पिसे को ओमान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष R मुकुंदन को नियुक्त किया गया है। किसका भाई? किसका भाई? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष R मुकुंदन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस बात क्या रखना। मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को नए नौसेना का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का बेहतरीन क्वेश्चनों में से था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिकी पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है? ईरान, UAE, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है, बताना आंसर क्या सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका ये भी है, ठीक है। बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है, आंसर क्या सही होगा बताना इसी तुम मुझे इसमें बता के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत और यूएई के बीच LPG सप्लायर पर समझौता हुआ, ठीक है। अभी देखो, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा इसके बारे में तुम मुझे बताना, ठीक है, इसके बारे में तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखना क्या है, भारत और यूएई के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ। मेन क्या हुआ? भारत और यूएई पर किस पे समझौता हुआ है? LPG गैस पर। यूएई ने OPEC से अलग होने की घोषणा भी की। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है? दुनिया का पहला कमर्शियल अपर इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। क्या भाई? दुनिया का पहला कमर्शियल अपर इंटरनेट नेटवर्क किसने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, इसने लॉन्च किया। अगली पॉइंट है, यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। किसने किया? यूएई ने, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन दुबई में हुआ। किसका? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ पूछेगा तो बता देना कि दुबई के अंदर हुआ। यूएई भारत का पहला और दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया, ठीक है। यूएई भारत का दूसरा और सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है, समझौता किए हैं। समझौते ये लोग करते रहते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री जो S जयशंकर हैं, ठीक है, हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने क्या किया? जिन्हें शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? पेरिस, टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क के अंदर। बताना आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, बताना आंसर क्या आपका होगा, ठीक है। सब कुछ क्लियर आ नहीं रहा, सही, ठीक है। चलो
बताना इसका आंसर क्या होगा, पेरिस, टोक्यो, नई दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर उन्हें शून्य से अनंत का प्रदर्शनी उद्घाटन किया। अब मैं बात करूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहां पे इसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट है हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 U15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। कब बात हो रही है 2026 की, कौन सा चैंपियनशिप, U15। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसका आंसर बता देना तुम। ठीक है, 2026 है। ठीक है, 2026, 21, 14, 27 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना आंसर क्या इसका होगा। ठीक है, आंसर बता देना इसका क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, 27। अब इसमें क्या है, भारत ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2026 में कुल 57 पदक जीते। इसमें 9 के क्या थे, स्वर्ण थे, 6 रजत थे, 12 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोल और डीजल की किल्लत चल रही है देश के अंदर, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का किस सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य में, कि आप घर से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो घर पे रहकर ही अपने काम को करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि क्या देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की आ रही दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो बताना त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना आंसर क्या इसका होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। अब देखो क्या है, जो त्रिपुरा की सरकार है उसने राज्य में व्यय को कम करने और ईंधन बचाने के लिए विशिष्ट सरकारी कर्मचारियों हेतु एक रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम नीति का अनिवार्य कर दिया। मतलब एक आदमी अगर ऑफिस में काम करेगा तो एक आदमी क्या करेगा, अपने घर में रह के काम करेगा। कुछ इस तरह कहा कि आप अपनी पूरी तरह बचत करने का काम करें। अगली पॉइंट क्या है, त्रिपुरा के बारे में आप हमने पढ़ रखा था, वहाँ की राजधानी अगरतला है। ठीक है, मानिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर क्या इंद्रसेना रेड्डी वहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ठीक, अगली पॉइंट क्या है, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही होगा, आपको बताना भाई। ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी आपका क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा गौर देना और बताना आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा, तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कौन, फ्रेडरिक स्वेज। ठीक है, एक क्या है, हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी के नए कोच के रूप में नियुक्त किए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है। ठीक है, बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, बिहार के अंदर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना आंसर क्या सही होगा। ठीक है, आंसर क्या सही होगा बताना। ठीक है, हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी सही, उड़ीसा के अंदर, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ पे भाई, AP, जिसे आप कहीं नंबर प्लेट में देखोगे AP, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में पुट्टपथी में बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बारे में और देखते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें, मेन क्या है यहाँ पे, क्या है, 3 चीजें हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ज़्यादा बच्चा, अगर 2, 3, 4 बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें, अगर पहला बच्चा है तो उसे 25,000 रुपये का पैसा दिया जाता है वित्तीय सहायता के लिए। अगर दूसरा बच्चा होता है तो उसे क्या दिया जाता है। ठीक है, अगर दूसरा होता है तो 25, तीसरा होता है तो 30, और क्या है, अगर चौथा होता है उससे 40,000 रुपया। क्योंकि क्या दिक्कत है, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वहाँ की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए वहाँ की सरकार क्या रही है, नौजवानों को लाने के लिए लोगों की वित्तीय मदद कर रही है।
ठीक है, उसकी वित्तीय मदद कर रही है, लोगों को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है कि आप नौजवानों की संख्या बढ़ाने में काम करें। उसे कुछ पैसे दे रही है, जो कि अब्दुल नजीर क्या वहाँ के गवर्नर है, CN चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अमरावती वहाँ की राजधानी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है वहाँ के स्टेट जिले हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ के हैं, आपको देख रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है इंडिया के अंदर फ्रूट उत्पन्न करने में, फल उत्पादन में नंबर 1 में आता है। अगला क्वेश्चन है, गंगमा जातरा महोत्सव 2026 के अंदर आंध्र प्रदेश में ही आयोजित किया गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ावा दिया। कब तक भाई, 2029 तक उसको बढ़ावा दिया। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ विशाल मशरूम मिशन भी शुरू किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुखी नंदेला भास्कर राव का निधन हुआ। ठीक है, इसरो के श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयरड्राम टेस्ट आयोजित किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे है, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे है भाई, तुम इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन को तुम ऑप्शन के अंदर लगा देना टिक। ठीक है, इसका टिक तुम लगा देना कमेंट के अंदर, फिर हम तुमसे मुलाकात करेंगे। अगले पॉइंट देते हैं, वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश भारत बना। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, रोहित जैन। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल भी किया है। अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर का किताब भी हासिल किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेने हैं इस कोर्स में, तो आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए KYT क्लासेस का ये ऐप आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगा, आपकी पूरी बेहतरीन तैयारी कराएगा। ठीक है, अगर तैयारी के साथ आपको 200+ आवर्स का क्या है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आपको हर लैंग्वेज में जो एग्जाम होते हैं आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट को फिर आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन है, कैसे कैसे आपको करना है। उसके बाद क्या है, आपको 24/7 आपके डाउट सॉल्व भी किए जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन कोर्स हैं, आ चुके हैं सिर्फ 399 के अंदर। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे, आपके सिलेक्शन होने में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो अभी आप जाकर के प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ KYT क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और फिर अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, और आगे अगर बात करें, अगर AIMS नर्सिंग का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मौका है आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि क्या है, यहाँ लाइव क्लास होंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड होंगी, टेस्ट होगा, नोट्स, माइंड मैप्स, डेली वर्कआउट, ये तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। उसके साथ साथ क्या है, आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। आपको क्या है, समय समय पे और चीज़ों को मोटिवेट किया जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे तमाम चीज़ों को आपको हम पूरे साथ आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, कुछ ही 449 रुपये के अंदर मात्र। ठीक है, 449 रुपये के अंदर आपको KYT क्लास के ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, फिर हम किसी और वीडियो में तब तक मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपको सिर्फ यही कहूँगा, धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर और किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे, आपकी तैयारी में और 4 साल लगाएंगे, फिर किसी और मॉर्निंग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।